टोक्यो मर चुकी है, यानी कि अब टोक्यो नहीं रही है मनी हाइस्ट में। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, और ये बात मनवाने के लिए जो है ना मेरे पास कुछ अच्छे खासे रीजंस भी है। तो यारो सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि मैंने पंखा बंद कर दिया अपने रूम का ताकि पंखे की आवाज़ वीडियो में ना आए। तो फिर समझ रहे हो डेडिकेशन लेवल, समझ रहे हो मेरा, गर्मी है यार। तो फिर आज के वीडियो में जो है ना हम लोग कुछ ऐसे रीजंस पर ध्यान देने वाले, यानी कि ऐसी डिटेल्स पर ध्यान देने वाले हैं जिससे ये पता चल सकता है हमें कि टोक्यो जिंदा है या फिर मर गई है। तो फिर अब चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। अब देखो, इससे पहले जो है ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से, यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी टोक्यो के जिंदा रहने की। और इस वीडियो में जो है ना मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है टोक्यो के मर जाने की। तो फिर समझ रहे हो, दो अलग अलग वीडियोज़, यानी कि दो अलग अलग पैसे कमाने वाले वीडियोज़। हाँ, तो शुरुआत करते हैं पहले रीजन से। और पहला रीजन तो आप सभी को पता होगा, वो है 4 ग्रेनेड। देखो टोक्यो जो थी ना, यानी कि एपिसोड 5, यानी कि सीजन 5 के एपिसोड 5 में लास्ट सीन में जो है ना उसने कोई जैकेट तो पहनी, तब हमें ये नहीं पता कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट है या नहीं। अब अगर बुलेट प्रूफ जैकेट हुई भी तब भी, यानी कि वो बुलेट से तो बच गई होगी, लेकिन क्या टोक्यो 4 ग्रेनेड से बच पाई होगी, यानी कि 4 छोटे छोटे बॉम्ब से बच पाई होगी? क्योंकि जैकेट कोई भी हो भाई साहब, चाहे बुलेट प्रूफ हो, कितनी भी बुलेट प्रूफ हो, ग्रेनेड्स का सामना करना बिल्कुल आसान बात नहीं है, वो भी 4 हो जाए। काश भाई, काश टोक्यो जो है वो हमारे इंडिया की किसी साउथ की मूवी में काम कर रही होती, तो भाई 4 ग्रेनेड क्या पूरे परमाणु बम उसके ऊपर गिरा देते तब भी वो जिंदा रहती। लेकिन ये साउथ की मूवी नहीं है। तो फिर अगर टोक्यो ने जो है ना वो जैकेट पहनी होगी ग्रेनेड्स वाली, और जब ग्रेनेड्स फटे होंगे तब वो जैकेट उसके पास ही हो गया ना, तो फिर ये तो जाहिर सी बात है कि टोक्यो मर ही चुकी होगी। और क्योंकि वो 4 ग्रेनेड जो है ना उसके पास फटे होंगे, तो फिर उसी वजह से जो है ना उसकी बॉडी के तो चित्रे उड़ गए होंगे, मतलब हजारों पीसेस हो गए होंगे उसके बॉडी के। इसीलिए शायद हमें जो है ना उसकी डेड बॉडी भी नहीं दिखाई गई इस सीजन के एंड में। अब ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। बात करें दूसरे रीज़न की जिस वजह से टोक्यो मरी है, तो वो जो है ना हम ही लोग, यानी कि हम फैंस ही है वो रीज़न जिस वजह से टोक्यो को मारा गया है। क्योंकि देखो, हम लोग शुरू से ही बोल रहे थे कि टोक्यो नरेटर है, तो फिर उसका मरना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि जो नरेटर होता है वो तो लास्ट तक रहना चाहिए ना। तो फिर इसके डायरेक्टर्स या फिर मेकर्स ने ऐसा सोचा होगा कि जिस तरीके से नायरोबी को मारा गया, क्योंकि नायरोबी की भी फैन फॉलोइंग बहुत हो गई थी, क्योंकि वो एक बहुत ही इमोशनल टाइप की बंदी थी ना, जिस पे सबका दिल आ ही गया था। हाँ, मेरा भी आ गया था। तो फिर सिर्फ और सिर्फ नायरोबी की पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए देखकर जो है ना मेकर्स ने उसको मार डाला। अब देखो, बर्लिन का मरना तो पहले से लिखा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन नायरोबी को इसलिए मारा गया क्योंकि उसके साथ जो है ना एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ चुका था हम लोग का। और यही हाल होता है टोक्यो के साथ, क्योंकि इसके मेकर्स यानी कि मनी हाइस्ट के मेकर्स हमें सदमा देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और ये वन ऑफ द मेन रीजन है जिस वजह से टोक्यो को मारा गया, क्योंकि मनी हाइस्ट के सीजन 5 में जो है ना सिर्फ 2 ही ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनसे हमारा दिल का कनेक्शन हो गया था, एक प्रोफेसर और एक टोक्यो। प्रोफेसर को मारना इतना सेंस नहीं बनाता, लेकिन टोक्यो को मारना फिर भी थोड़ा सेंस बनाता है। प्रोफेसर रहेंगे तभी तो पूरी मनी हाइस्ट रहेगी, तो उनको जिंदा रहना बस कंपल्सरी। फिर बात करें तीसरे रीजन की ना, तो फिर तीसरा रीजन कुछ ऐसा आता है कि देखो, अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट के सीजन 5 के 5 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं ना, तो फिर उसके बाद एक और शो प्रीमियर होता है नेटफ्लिक्स के ऊपर जिसका नाम है बर्लिन टू टोक्यो। अब उसमें जो है ना ये दिखाया जाता है, हमें साफ साफ दिखाया जाता है कि जितने भी मनी हाइस्ट के मेंबर्स हैं ना वो फेयरवेल दे रहे हैं टोक्यो को, यानी कि टोक्यो का जो रोल प्ले कर रही है, जो भी एक्ट्रेस उसका रोल प्ले कर रही है ना, उसको फेयरवेल दे रहे हैं, यानी कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम्हें हम लोग फेयरवेल दे रहे हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये तो जाहिर सी बात है। अब इतना कुछ हमें दिखा दिया गया था इस शो में, यानी कि बर्लिन टू टोक्यो वाले शो में जो है ना हमें इतना कुछ दिखा दिया गया था कि सभी मेंबर्स जो है ना टोक्यो को दे रहे एक फेयरवेल। अब फेयरवेल मतलब तो यही होता है कि उसका काम खत्म हो गया है। ऐसा ही फेयरवेल जो है ना नायरोबी को भी दिया गया था जब उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाता है, इस रेफरेंस में जो है बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है कि नायरोबी को जिस तरीके से फेयरवेल दिया गया था ना, उसी तरीके से दिया गया है टोक्यो को भी एक फेयरवेल। तो फिर क्या सच में टोक्यो मर गई है? हैं? तो फिर देखो, ये जितने भी रीजंस थे ना वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी, इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, मनी हाइस्ट के मेकर्स हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। तो फिर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि टोक्यो मर गई या फिर जिंदा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना मान कर तो चल रहा हूँ कि टोक्यो जिंदा हो। मतलब ये तो दिल से कह रहा हूँ मैं, दिमाग तो कह रहा है कि टोक्यो मर गई, लेकिन दिल कह रहा है कि टोक्यो जिंदा है। अब मुझे आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है ये सब सुनने के बाद कि टोक्यो जिंदा है या फिर मर गई। और अगर आपको जानना है कि किस तरीके से क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि टोक्यो जिंदा है, तो फिर मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर यहाँ आई बटन पर तो होगा ही, तो फिर जाकर देख सकते हो कि अगर टोक्यो जिंदा है तो फिर कैसे। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो बेल आइकन दब जानी चाहिए, किसी भी तरह वो बेल आइकन दब जानी चाहिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना हो तो कर लेना, वरना नहीं करना। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इंस्टाग्राम पर डीएम करना, मैं रिप्लाई तो दे ही दूंगा भाई, इतना बिजी इंसान नहीं हूँ मैं। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।